ऑप्शन वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन वन को चूज़ किया है, लेट्स सी इस पिंक फुल मून के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, तो हम आपके ऑरेकल कार्ड से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो आपका फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, बिलीव इन योर गुड लक, फर्स्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस। तो आपके लिए फर्स्ट जो मैसेज है पाइल नंबर वन वो ये है कि अपनी गुड लक में आप एक लकी पर्सन हैं, आपके गुड लक में आपको हमेशा विश्वास रखना है। ओके, अगर रिसेंटली यहाँ पर किसी सिचुएशन की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से आपने खुद को कोसा या अपनी तकदीर को कोसा, तो ये उसी एक्सपीरियंस के बारे में आपके स्पिरिट गाइड का एक आंसर है, स्पिरिट गाइड्स का, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, आप भी लकी हैं, आपकी किस्मत में कोई खराबी नहीं है। इस चीज़ की कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइम लगा हुआ होता है। हर चीज़ अपने समय पर ही अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है, प्रत्यक्ष कर सकती है। सूरज और चांद ये भी एक डिवाइन टाइम को ही दर्शाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो हैं कुदरत के जो हैं वो समय के अनुसार डिवाइन टाइम के साथ ही काम करेंगे। तो हमको भी ईश्वर ने ही बनाया है, तो हमारे ऊपर भी डिवाइन टाइम का जोर होगा। लेकिन उसके चलते अगर आप ये कहें कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, ये एक बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट है, एक बुरा एटीट्यूड है। इससे आपको बाहर निकलना है और आपको अभी एक गहरी सांस लेनी है और अपने आप से कहना है कि यस, मैं भी अपनी गुड लक में विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर दो शब्द हैं जो आपके लिए मेन आ रहे हैं, एक है बिलीव और एक है गुड लक। आप इनके चलते कोई ना कोई अपने लिए एफर्मेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं दो वर्ड्स को लेकर ना कोई एफर्मेशन बना सकते हो। उसे या तो आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हो या फिर आप लिख सकते हो। ओके, दूसरा मैसेज है यहाँ पर, सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो पाइल नंबर वन, पहले तो ये भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपकी नीड्स क्या हैं, कितनी ज़रूरत है आपकी। क्या अभी आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को मांग रहे हो और उसकी वजह से वो आपको मिल नहीं रही और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपने एक्शन भी लिया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखा। फिर से घुमा फिरा कर वही बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइम लगा हुआ होता है और उसी में ही हम सरेंडर को लेकर आते हैं। जीवन का जो ये पूरे फ्लो की हम बात करते हैं ना, ये ऐसे ही काम करता है कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं उन्हें कीजिए, जो चीज़ें आपके करने से भी नहीं हो रही हैं, माने कि अब उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है, उन्हें आप अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ओके, तो सरेंडर का भाव भी इस फुल मून पर आपको काफ़ी सर्व कर सकता है। ओके, अगला है यहाँ पर जुपिटर, अबंडेंस। सी, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक द्वार हमारे लिए बंद होता है तो 10 द्वार ईश्वर खोलते हैं। ये एक सच बात है, सिर्फ वो नज़र होनी चाहिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की। और क्योंकि ये अबंडेंस की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको इंटेंशन सेट करनी चाहिए कि हाँ, मेरी भी जो लाइफ है वो एक अबंडेंट लाइफ है। उसको जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप महसूस करेंगे, इंटेंशंस को सेट करेंगे, उतना ही ये जुपिटर की एनर्जी जो ऑलरेडी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेड है ना, उसको आप रियलाइज़ कर पाओगे और इस माइंडसेट से बाहर निकल पाओगे कि हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, और इसके चलते आप बहुत सारी अबंडेंस, और जो अबंडेंस है आपके लिए, उसको भी अट्रैक्ट कर पाओगे। जुपिटर एक्सपेंशन की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेबी स्टेप्स ले सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन यस, बेबी स्टेप्स। ओके, क्योंकि अभी आप यहाँ पर और भी चीज़ों से डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फुल मून पर आप फ्रूट सैलेड की डाइट कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। मुझे ऑरेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए, तो विटामिन सी के लिहाज से आप ऑरेंज जूस या फिर जूस का जो हम फास्ट करते हैं वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तभी। ओके, अगला है यहाँ पर हमारे पास सेक्रेड मैरिज। तो कुछ लोगों के लिए जो अबंडेंस आपके जीवन में आएगी वो है यहाँ पर सेक्रेड मैरिज, सेक्रेड यूनियन, जिसके साथ भी आपको मोहब्बत है और आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपके अंदर भक्ति को बहुत जगाया, आपको ईश्वर के और करीब लेकर गई है ये ऊर्जा। तो ये डेफिनेटली उसी को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, 3D रियलिटी में उसको जी पाना, सेक्रेड मैरिज, सेक्रेड यूनियन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये जो इंटेंशन सेट
सेट करना है अबंडेंस की, कि एक अबंडेंट रिलेशनशिप जिसमें हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, वैसी एनर्जी। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी लग रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों को सहमति भी मिल सकती है, क्योंकि जैसे इनके ऊपर फ्लावर्स गिराए जा रहे हैं ना, तो जैसे जयमाला के वक्त हम करते हैं, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, वरमाला जिसको हम बोलते हैं ना, कि शायद कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी फैमिली से रजामंदी या सहमति मिल सकती है अपनी शादी को लेकर। ओके, शादी का प्रस्ताव भी कुछ लोगों को आ सकता है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर आपकी शादी नहीं भी हो रही है तो आपको इस पूरे थॉट को भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, इस थॉट को भी सरेंडर कीजिए, और जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया वहाँ पर ये चीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जुपिटर की। रेजिस्टेंस की वजह से कुछ चीज़ें कभी कभी रुक जाती हैं हमारी। ओके, ये मुझे बहुत सारी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जैसे बहुत सुंदर बाल बने हुए हैं, कितना सुंदर, जैसे उनके सर के ऊपर भी जैसे एक अच्छे से वो सजी पड़ी है जैसे दुल्हन की तरह। तो ये सेल्फ केयर की भी एनर्जी है कि इस फुल मून पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ सेल्फ केयर के हिसाब से भी करना है। सेल्फ लव एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, अपने लिए गुलाब खरीद सकते हैं या गुलाब का पौधा लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर शुक्र ग्रह की भी एनर्जी आ रही है। तो यस, मैं अगेन आपके लिए एक्सपेंशन देख सकती हूँ, एक्सपेंशन जो मुझे नज़र आ रहा है वो है ब्लू लाइट। मुझे ब्लू लाइट जैसे नज़र आ रही है, जैसे सी ग्रीन कलर सा होता है ना, ब्लू जैसा ही लगता है। तो वैसी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। आपके ऑरा, आपको अपने ऑरा पर भी काम करना चाहिए। पायल नंबर 1, आपका जो ऑरा है ना, अपने आप को विजुलाइज कीजिए सी ग्रीन या ब्लू कलर की लाइट में इस फुल मून पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑरा को भी यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस फुल मून पर। फुल मून साइकिक एबिलिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यस, इसी वजह से यहाँ पर ये चक्रा की लाइट आ रही है। ओके, यहाँ पर आपके लिए अगला मैसेज है, ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो इस फुल मून पर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर आप किसी टीचर के साथ कनेक्ट हो सकें, ये आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, आपके कॉलेज से कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली टीचर से 3D में तो यही टीचर्स होते हैं हमारे। अगर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल टीचर है, माने कि कोई गुरु हैं आपके, जिन्होंने आपको कोई नामदान दिया है, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, वो इस समय के दौरान आपको जो भी प्रवचन दे, जो भी आपको अच्छी बातें सिखाएं, उसका आपको अच्छे से पालन करना है। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ये जो एनर्जी है इस वक्त आपको बहुत सर्व करेगी, ज्ञान की, बुद्धि की। ये आपको किसी ख्याल से मुक्त होने में भी आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड जो है वो फ्री हो रहा है। तो किसी ना किसी लिहाज से टीचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लिए किसी टीचर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो भी ये जो फुल मून है इसमें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। आप किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी एनर्जी है जिसमें ज्ञान है, ये आपको आपको फ्री करने में आपकी मदद करेगी। ये डर भी हो सकता है, ये चिंता हो सकती है, ये कोई और किस्म का क्राइसिस हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान जो है आपको मुक्त होने में आपकी मदद करेगा। ओके, आर्कएंजल कैमुअल, अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव नंबर 5। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर कह रही थी कि आपके लिए डेफिनेटली सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है इस फुल मून पर, और आर्कएंजल कैमुअल भी उसमें आपकी मदद करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है अनकंडीशनल लव। अगर आप अपनी लव एनर्जी को भी यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ भी लव की एनर्जी है, क्या वो कंडीशनल लव है कि कभी किसी से कुछ मिलता है कि आप तभी वो प्यार देते हो, प्यार कर पाते हो। तो देखिए, हमें दूसरे लोगों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर आप अनकंडीशनल लव को ही रखिए, जो कि एक्चुअल में जुपिटर की ही एनर्जी है। ओके, अनकंडीशनल लव को ही रखिए यहाँ पर, और जितना अनकंडीशनल लव में रहेंगे उतना ही ईश्वर के हम करीब रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भी अनकंडीशनल लव है। ओके, इसी के चलते आपकी हार्ट हीलिंग भी होगी, मुझे ऐसा भी लगता है। लेकिन ये हार्ट हीलिंग जैसे इसी के बराबर है, दोनों मैसेज एक दूसरे के सामने रखे गए हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना सेल्फ लव करोगे उतना ही आपका ऑटोमेटिकली हार्ट चक्रा हील होता चला जाएगा। तो हार्ट चक्रा के लिए कोई स्पेशल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन या कुछ और। इस चीज़ की सेल्फ लव ही दे दो खुद को।
ओके आप पिंक या रेड कलर के साथ भी इस फुल मून पर काम कर सकते हैं। ओके नाउ लेट्स सी आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं। वी हैव द एम्प्रेस। मुझे पहला मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि किसी के साथ आपका कोई मतभेद है। अगर आप इन दो जानवरों को देखेंगे, इसका एक का मुंह इधर तरफ है, एक का इस तरफ है, तो अगर आपका किसी के साथ भी मतभेद है और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक जो एप्पल से जैसे एक अबंडेंट एनर्जी जो रहती है कि मेरी लाइफ बहुत हेल्दी है, मेरी लाइफ बहुत सुंदर है, अगर आप उस भाव को मिस कर रहे हो तो आई फील लाइक कि इस गलत फहमी को या इस रूठने मनाने की जो सिचुएशन है इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं ऑब्वियसली राइट तभी करना है। इन केस आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे किसी किस्म का मन मुटाव लग रहा है और उसकी वजह से जो जीवन का सुख अमूमन है भी आपकी लाइफ में, आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ओके फुल मून पर ऐसा भी लग रहा है कि एम्प्रेस से जैसे आपको ब्यूटी रिचुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्यूटी के बारे में ही कार्ड होता है। ये बहुत ही अबंडेंट और पॉजिटिव एनर्जी होती है टैरो में। तो मैं दोबारा से कह रही हूँ, अपने आप को एक रिच फीलिंग देने की कोशिश कीजिए इस फुल मून पर कि मैं भी रिच हूँ, मैं भी अबंडेंट हूँ, मैं भी प्रॉस्पर हूँ, मैं भी हेल्दी हूँ, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ। ये एफर्मेशंस के साथ आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप भी दिख रहा है और वो मुझे कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 न्यू मून, क्योंकि यहाँ पर मैं न्यू मून के भी फॉर सम रीज़न एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो आपके लिए नेक्स्ट 3 मून्स तक, मतलब जो न्यू मून आएंगे तब तक आपके लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के साथ है। ये दिखने में भी पर्सन बहुत सुंदर हो सकते हैं। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए हाथ से भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये यही बताता है कि ये समय आपके लिए प्रेगनेंसी उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। फर्टाइल टाइम है आपके लिए। अगला कार्ड है यहाँ पर डेथ कार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो है इस पाइल के लिए, लेकिन जो उसका सूत्रधार है, जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करेगा, वो आई थिंक ये की है सरेंडर। आपको सच में नहीं पता कि आपके लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। पाइल नंबर 1, आप जैसे खुद ही उसको माया के जाल में फंस के अभी फ़िलहाल रोक रहे हो। अगर आप सरेंडर करते हो तो यहाँ पर अबंडेंस, जुपिटर की एनर्जी है, सेल्फ लव, ब्यूटी का बढ़ना, घर बार में भी यहाँ पर मुझे बहुत तरक्की दिख रही है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए घर बन रहा है। मुझे एम्प्रेस से ना घर की एनर्जी नज़र आ रही है, एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस जिसमें कोई भी आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। आपका खुद का घर है, आप उसमें जैसे रहना चाहें आप रह सकते हैं, जैसे एक कंफर्टेबल सीक्रेट स्पेस हो। तो कुछ लोगों का अगर कोई ख्वाब है यहाँ पर घर को लेकर, ट्रस्ट मी वो पूरी जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वो अलाइनमेंट में है। इस चीज़ की कुछ जो डर उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको आप सरेंडर कीजिए ताकि ये जुपिटर की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। ओके अगर आप किसी स्कॉर्पियो साइन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ भी आपके रिलेशनशिप इस फुल मून पर बदल सकते हैं। पॉजिटिविटी के लिहाज से मैं ये मैसेज दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं डांस की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। ओके तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी इस पर्सन के साथ, उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। स्नेक से यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सारे शेड करोगे, जैसे कहते हैं ना कि ओल्ड स्किन को शेड करना, कोई ना कोई रूटीन बदलेगा, कोई ना कोई आदत बदलने को भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर बीमार हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप उस बीमारी का नाम लिखकर उसमें ये लिख सकते हैं कि मैं इस बीमारी को अब रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ओके ये इंटेंशन भी इस फुल मून पर आपको बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर स्टार से मैं बहुत सारी हीलिंग देख सकती हूँ, फिजिकल हीलिंग। अगर आप में से कुछ लोगों के पेट, अगर आपके पास कोई फर बेबी है और उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, ट्रस्ट मी इस फुल मून पर आपके पेट भी जो हैं, आपके जो फर बेबीज़ हैं, उनकी भी मुझे अच्छी सेहत मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो आप और आपके फर बेबीज़ दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं। ओके हीलिंग है आपके लिए।
और आपका जो फाइनल कार्ड है यहाँ पर वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी मूवमेंट के बारे में ऑब्वियसली बात करती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बात करती है कि अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। रिसोर्सेज कभी कभी हमारे टूल्स हो सकते हैं, हमारी स्किल्स हो सकती है, हमारे टैलेंट्स हो सकते हैं, और कभी कभी तो हमारा समय भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है पाइल 1 कि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं कि क्या आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ये नाइट ऑफ सोर्स रीडिंग में आकर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि उनके साथ आप अच्छे से काम करना शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी एक काम की वजह से दूसरे काम पर असर डालना अच्छी बात नहीं। बहुत बार क्या होता है, लोगों के रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा होता, उनका करियर भी वो खराब करने लगते हैं, वो धैर्य छोड़ने लगते हैं। वो नहीं करना है। अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, और यस अपनी कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिए। मुझे इस नाइट ऑफ सोर्ड्स से बहुत सारी क्लैरिटी भी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। पॉसिबल है कि इस फुल मून पर शायद कुछ लोगों के जीवन में नई कार भी आ जाए। ओके, मुझे नया साधन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपके स्टेटस को थोड़ा और बढ़ाएगा। तो एक न्यू कार की भी एनर्जी है जो अगेन जुपिटर की ही एनर्जी को दर्शाती है। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एफर्मेशंस क्या हैं। आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड इनरिच माई लाइफ। तो आपके लिए ये एफर्मेशन आई है कि अपने आप को नरिशमेंट देना, ताकि आप अपनी लाइफ को एक रिच एनर्जी के रूप में विटनेस कर सकें। रिच का एहसास होना ना कि मैं एक रिच पर्सन हूँ, उसके लिए बैंक नहीं बल्कि उसमें वो एक एटीट्यूड लगता है। पैसे को तो हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, पैसे एक फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। जैसे जीवन में और बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वैसे ही पैसे को भी। इस चीज़ की एक एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लैक माइंडसेट से पैसे को मैनिफेस्ट करोगे तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी एटीट्यूड कि मैं एक रिच हूँ आत्मा से, मेरे पास अध्यात्म है, मैं नाम जप सकता हूँ, मैं सच बोल सकता हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, मैं फॉरगिव कर सकता हूँ, मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, मैं माता पिता की सेवा कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हैं जो हमें अमीर बनाती हैं। अमीरी और गरीबी दिल की होती है। ओके, और उसी के चलते हम अपनी लाइफ में भी अमीरी और गरीबी को विटनेस करते हैं। जो भी हमारे मन में होगा उसी को ही हम विटनेस करेंगे। ओके, और आपका दूसरा है यहाँ पर एफर्मेशन, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। तो आप में से कुछ लोगों को अपनी फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वाइल्ड एनर्जी आपकी, जो कि किसी से डरती नहीं है, जो बोल्ड है, जो अपने काम करने से पहले ये नहीं सोचते कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। मतलब आप थॉट्स में नहीं जाओगे, ज़्यादा परवाह नहीं करोगे। तो आपको अपनी उस वाइल्ड एनर्जी को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और जितना आप वो करोगे उतना आप अपने जीवन में रिदम को पाओगे। डांस माने कि रिदम। ओके, लेट्स सी इन दोनों एनर्जीज़ को आप इनके साथ आप काम कैसे कर सकते हैं। हम टैरो से ही देखते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। एस ऑफ कप्स ऑब्वियसली एक वाटर एनर्जी है, तो नरिशमेंट के हिसाब से मुझे सच में ऐसा लगता है कि लिक्विड पानी भी हो सकता है, या फिर जूस हो सकते हैं, डिटॉक्स वाटर हो सकता है, या फिर आप जब भी शावर भी लेते हैं अपने आप को पानी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए। लेकिन वाटर एनर्जी इस वक्त आपको काफ़ी नरिशमेंट की जो ऊर्जा है आपके जीवन में लेकर आ सकती हैं। ओके, मुझे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कमल का फूल। तो अगर आपने कभी भी कमल का फूल नहीं देखा या नहीं लिया अपने लिए, तो इस फुल मून पर आप अपने आप को कमल का फूल भी गिफ्ट दे सकते हैं। वो भी आपकी सेल्फ लव को दर्शाएगा। ओके, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप पेंटर हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, तो आपको लोटस की ही ड्राइंग करनी चाहिए। ये आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा काम, पीस एनर्जी को प्रोवाइड कर सकती है। मैं यहाँ पर ड्राइंग देख रही हूँ अपने विजन में। ओके, लेट्स सी इसके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। वी हैव दी हैंग्ड मैन, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। तो मुझे इसके लिए लगता है कि आपको चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें नहीं है तो आपका खुद का जीवन है, आप खुद हैं। आप अपने आप से इस वक्त भी ये पूछ सकते हैं पाइल नंबर 1 कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।
लोगों को तो साइड पे रख दीजिए, लोग तो वही सोचेंगे जो जैसे वो खुद हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एक लूज़र के रूप में देखते हैं या फिर एक सक्सेसफुल विनर के रूप में, एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में देखते हैं। इस पूरे माइंड सेट को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है और उसके लिए पॉज लगेगा। हैंडमैन माने कि पॉज की एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपको मेडिटेट करना चाहिए इस थॉट के ऊपर, हु एम आई, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ओके, इससे भी आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, अब आपके फाइनली जो क्रिस्टल गाइडेंस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को सिर्फ इस नज़र से कर रहे हैं कि इसको करके मुझे सिर्फ पैसा मिलेगा, ओके, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको उसके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, पैसे के साथ साथ शांति भी एक काम में हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो चॉइसेस हैं उसमें आप 3D वर्ल्ड का जो भी सुख चाह रहे हैं वो रखिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको मनी मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको सुख भी रखना चाहिए कि हाँ, ये काम करके मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। क्या ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ काम है या मेरे सिद्धांत इस काम को करने की मुझे इजाज़त देते हैं। बेसिकली मूल रूप में जो आपकी लाइफ की धर्मा है, आपकी लाइफ की जो फिलॉसफी है, उसे यहाँ पर इस फुल मून पर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ओके, और आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर लेपिडोलाइट। मुझे बहुत पसंद है ये क्रिस्टल, मेरे पास भी है लेपिडोलाइट। रिकॉल योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी किस्म से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपने आप को। आपके जो भी सपने हैं उन्हें दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने किसी सपने को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो, मान लो आप कह रहे हो कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, आई फील लाइक कि उसकी वजह से भी शायद आपके भीतर रेजिस्टेंस है। क्योंकि मन को तो पता है कि ये चाहिए, मैं इसके लिए बना हूँ, लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। वो सपने आपको दिए ही इस वजह से गए हैं कि आप उनको एक समय में सच कर सकें। ओके, तो यस, रिकॉल योर ड्रीम्स, पाइल नंबर 1। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही सुंदर रीडिंग है आपकी। अगर आप प्रैक्टिकली इसको दोबारा भी आपका सुनने का मन करे, नोट्स बनाने का मन करे, तो ज़रूर कीजिए। ओके, ऐसी रीडिंग्स बहुत ही पावरफुल साबित हो सकती हैं अगर इनके साथ हम प्रैक्टिकली काम करें। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इससे गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी इस फुल मून पर आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, तो हम ऑरेकल कार्ड से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो आपका पहला कार्ड है जो यहाँ पर, वो है ओपन अप टू चेंज, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो पहला मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आपको आपका जो भी एटीट्यूड है चेंज शब्द को लेकर, कि आप चेंज शब्द के साथ कैसे काम करते हैं। क्या आप बदलाव के लिए तैयार रहते हैं या बदलने में, चीज़ों को बदलने में या अपने आप को बदलने में आपको प्रॉब्लम होती है, और जिसके चलते आप बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेकर ही नहीं आते हो। तो यहाँ पर इस पूरी चीज़ को फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपको कहा जा रहा है ओपन अप टू चेंज, माने कि कोई बदलाव आपके जीवन में आना चाहता है, और ये बहुत ही अबंडेंस से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चेरी ब्लॉसम्स हैं जो मुझे हमेशा ही स्प्रिंग सीजन की याद दिलाते हैं। यही वो सीज़न भी चल रहा है, राइट। बहुत सारी ऋतु, जैसे कहते हैं ना, ऋतु का खिलना। तो आप क्यों नहीं खिल रहे हो, अपने आप को भी बदलने दो। ओके, तो आपका पहला मैसेज यहीं पर यही है कि ओपन अप टू चेंज, क्योंकि कोई बदलाव आने वाला है। अगर आपने अपने आप को ब्लॉक रखा तो ये अपॉर्चुनिटी भी फिर चली जाएगी। इसके चलते आपको अपने आप को ओपन रखना है ताकि आप इस बदलाव को खुले दिल से वेलकम कर सके। ओके, ये किसी मूवमेंट के बारे या किसी ट्रैवल के बारे में भी हो सकती है ये एनर्जी, कि ऋतु भी ट्रैवल करती है, सीज़न बदलना, ट्रैवल, मूवमेंट के बारे में है ये चीज़। समय के साथ साथ ऋतु बदलती है, तो पॉसिबल है कि ये किसी ट्रैवल को लेकर आप थोड़े से रेजिस्टेंस में हैं कि मैं ये मूव लूँ, ये काम करूँ, ये यहाँ ट्रैवल करूँ या ना करूँ। इस चीज़ की वो जैसे नियति में है आपके, वो बदलाव जो है, मूवमेंट जो है आपकी नियति में है, तो उसे रेजिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे।
आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मून। ओके, मून के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है परसेप्शन। मुझे जो सेकंड मैसेज आपके लिए मिल रहा है पाइल नंबर 2 कि आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। क्या आप चीज़ों को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वो चीज़ें हैं, या फिर इसमें कोई आप अपना कोई तुक्का लगा रहे हैं, या आपका दिमाग कोई कहानी बना रहा है और कह रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे है। मुझे थोड़ी सी डिल्यूजनल एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी सच को पूरे तरीके से समझ नहीं पाते हो। कुछ पास्ट के वोन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो इस कार्ड का आना ये डेफिनेटली इस बात को बताता है कि इस फुल मून पर भी कुछ चीज़ें आपको, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ओके, और उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उसमें कोई तुक्का नहीं लगाना है या कोई पास्ट का वोंड उसके ऊपर नहीं थोपना है। जो चीज़ आपको जैसे समझाई जा रही है उसकी डिटेल्स को समझिए, लेकिन वो जैसे आपको बताई जा रही है उसे वैसे ही परसीव करना है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मून इंट्यूशन के बारे में भी बात करती है। तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए, हायर सेल्फ से पूछिए कि ये सिचुएशन मुझसे क्या कह रही है। ये सिचुएशन को जैसे मैं परसीव कर रहा हूँ, क्या ये राइट वे है, ये राइट तरीका है। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। तो पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पर किसी ब्लेम गेम में भी फंसे हुए हैं तो इस फुल मून पर आप इसे एक्चुअल में रिलीज़ कर सकते हैं, इसके साथ पीस क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया है मान लीजिए, और आप उसकी वजह से हर्ट हो गए और उसके चलते अभी आपने चेतना में ना इस पर्सन को जगह दे रखी है, इसकी उस तोहमत को जगह दे रखी है और ये चीज़ आपको हील नहीं होने दे रही, तो इसको आपको रिलीज़ करना होगा। आप उस शख्स को माफ़ करें या ना करें, लेकिन उसके वुंड को एटलीस्ट हील करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मेरे ऊपर ये जो तोहमत लगी है ये सच ही नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर धीरे धीरे जो फॉरगिवनेस का प्रोसेस है वो भी इनिशिएट होगा। लेकिन पहले तो यही है कि ये जो ब्लेम गेम चल रहा है इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये चेतना में रहेगा ये और चीज़ों को फलने फूलने नहीं देगा। मुझे ग्रो शब्द, वो मुझे कह रहे हैं कि ब्लेम शब्द को ग्रो शब्द के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे ग्रो शब्द सुन रहा है, GROW। कुछ लोगों के लिए लेटर्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसी इंटेंशन भी ले सकते हैं कि मैं अपने ब्लेम को अपनी ग्रोथ के साथ रिप्लेस करता हूँ। ओके, और क्योंकि यहाँ पर वेलबींग का भी मैसेज है तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तोहमत है यहाँ पर ऐसी जिसने आपके शरीर को भी जकड़ लिया, आपको मेंटली बहुत परेशान कर दिया। अब और नहीं, और अपने आप को पीड़ा मत दीजिए, इसको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, ये जो भी ब्लेम है यहाँ पर। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर बिलीव इन योर सेल्फ इन नाना। अपने ऊपर विश्वास रखिए। क्या किसी इस ब्लेम की वजह से आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर से विश्वास उठ गया? अगर ऐसा हुआ है तो दोबारा से होम कमिंग करने की ज़रूरत है इस पायल को। बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्योंकि यही एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने में, हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि सपनों को पूरा करने के जर्नी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं जो हमसे कहते हैं कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम इन बातों को एक कान से सुने और एक कान से बाहर निकाल दें, फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचते हैं। और उसमें वो जो सिरम होता है वो यही है, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने सपनों के ऊपर विश्वास है। हमें पता है अपनी पोटेंशियल के साथ हम किसी भी चीज़ को, ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो इस फुल मून पर तो आपको ये थोड़ा सा एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की ही ज़रूरत है। मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी बिखरी लग रही है पाइल नंबर 2। कुछ लोग यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस से भी शायद गुजर रहे हैं, या तो आपने रिसेंटली कोई मेडिसिन ऐसा खानी शुरू की है जिस मेडिसिन से आपके थोड़ी सी हार्मोनल चेंजेस आए हैं, मूड स्विंग्स होने लगे हैं। तो आपको जो हीलिंग मोडालिटी जैसे योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत है। ओके, और यस, बिलीव इन योर सेल्फ पाइल नंबर 2।
आपका अगला जो कार्ड है यहाँ पर वो है मेडिसिन गार्डियन, जिसको मैं आर्कएंजल राफेल के रूप में रीड करती हूँ इस कार्ड को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको कोई हीलिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन रिसीव होने वाली है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर भी अपना नेगेटिव माइंडसेट रख दिया तो ये एनर्जी भी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है आर्कएंजल राफेल के साथ आपको जुड़ना चाहिए इस फुल मून पर। उनके ग्रीन लाइट को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को उस ग्रीन लाइट में देखिए। अगर आपकी बॉडी में भी कोई इलनेस है वो अपने आप को हील कर सकती है आर्कएंजल राफेल की ग्रीन लाइट के साथ। ओके, लेकिन यस, अपने आप को ओपन रखिए। ओ माय गॉश, मैंने ये भी ध्यान दिया, यहाँ पर भी ओपन शब्द है और यहाँ पर भी ओपन शब्द है। तो इस पायल को तो डेफिनेटली ये ओपन शब्द के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर इस फुल मून पर आप किसी चीज़ का उद्घाटन या किसी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, ये एनर्जी उस लिहाज से भी बहुत अच्छी रहेगी। ओपन अप टू चेंज, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग में देख रही हूँ इस पायल के लिए। वेरी नाइस। मुझे ऐसा भी लगता है ये फुल मून पर एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए गुड लक है। मनी के लिहाज से मैं मनी पिक कर पा रही हूँ। वो मुझे बिजनेस दिखा रहे हैं, जैसे किसी का बिजनेस पूरे तरीके से ठप था लेकिन फिर से वो ओपन साइन, और बहुत सारे जो है लोग उस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। मुझे मेरे थर्ड आई में ये ये चैनल हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मनी के लिए बहुत अच्छा है ये फुल मून। मनी अगर रुकी भी हुई थी, आप रिसीव कर सकते हो मनी को। Oh my gosh, we have Lord Ganesha, removal of obstacles, clear path ahead। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा भी आ रहे हैं और वो आपसे यही कह रहे हैं आपकी परेशानियों को यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। आप विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास दिखाना ईश्वर के ऊपर विश्वास दिखाने के बराबर होता है, क्योंकि हम उन्हीं का ही अंश हैं। और जब हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने ईश्वर पर शक कर रहे होते हैं, उनके आशीर्वाद पर शक कर रहे होते हैं। तो वो मत कीजिए। ओके, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। ये कमल का मैसेज आई थिंक मैंने पाइल 1 में भी दिया था, और आपके लिए भी कमल के फूल आ रहे हैं। तो फ्लावर्स डेफिनेटली स्प्रिंग सीजन में है हम, तो सभी के लिए सिग्निफिकेंट हैं। आप अपने लिए कोई नया प्लांट भी खरीद सकते हैं, या अपने आप को कमल का फूल भी तोहफे के रूप में दे सकते हैं, या फिर गणेश जी के मंदिर में उनको अर्पित भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी तरीके से कनेक्शन ही तो जोड़ना है ना हमको, तो आप किसी भी तरीके से इस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने गले में किसी क्रिस्टल को धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी मैसेज आ रहा है कि यस, आप रेडी हैं उस क्रिस्टल के साथ काम करने को। वो क्रिस्टल मुझे यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है क्लियर पाथ अहेड। तो इस फुल मून पर कुछ ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले कि मेरे नेक्स्ट स्टेप्स होने क्या चाहिए, मेरे जो नेक्स्ट स्टेप हैं अगली जर्नी में, उसको मुझे कैसे करना है। तो ये ऐसा आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी सन की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लड्डू भी दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इस फुल मून पर कोई हैप्पी न्यूज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर किसी से कोई मिठाई का डब्बा भी आप रिसीव कर सकते हैं, और उस तरीके से भी वो खुशी की एनर्जी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। राइट, कोई अपनी खुशी आपके साथ बांट रहा है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। राइट, तो ये इसमें एक एनर्जी ये यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। ओके, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं अब वो देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपका यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि स्पीड, मूवमेंट, आगे बढ़ने के बारे में बात करता है। ये एनर्जी कहाँ से आती, कहाँ से है? 8 ऑफ कप से। 8 ऑफ कप्स ही है जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हमको लेकर जाता है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्लोजर देने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2। अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि ये मुझे सर्व नहीं कर रही एनर्जी, या इस सिचुएशन में या इस पूरे एक्सपीरियंस में कुछ नहीं बचा है, इसको और कुछ समय नहीं दिया जा सकता, इसको और मेहनत नहीं दी जा सकती, तो उसको अभी आप रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आप एक न्यू पैथ के साथ जुड़ सकें जो कि स्पीड में है, जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे, किरत करोगे, उतनी आप रिसीव भी करोगे। ओके, तो एक अबंडेंट एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का ये नॉर्थ नोड है। कुछ लोग यहाँ पर जाग रहे हैं कि उनको बेसिकली करना क्या है अपनी लाइफ, अपने समय के साथ।
अपने टैलेंट्स के साथ। हो सकता है कि आप किसी जॉब में भी हों लेकिन वो आपको खुशी नहीं दे रही है, तो ये फुल मून बहुत अच्छा समय है मेडिटेट करने का कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है मेरे इस धरती पर जो मुझे ये समय दिया गया है। तो इस लिहाज से भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। फुल मून पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही मेजर कम्युनिकेशन भी किसी पर्सन के साथ रिसीव कर सकते हैं। मैं मेजर क्यों कह रही हूँ, ये मेजर आर्काना है तो नहीं, लेकिन इसमें स्टार की एनर्जी है ना। हर डेक की अपनी ऊर्जा होती है, तो इसमें स्टार की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट किसी के साथ कम्युनिकेशन के रूप में हो सकती है। कोई बहुत सारी कम्युनिकेशन के साथ आपको हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। जो आप सुनना चाहते हैं वही सुन पाना, उसको हम कहते हैं कि कोई ऐसी हीलिंग एनर्जी जो कम्युनिकेशन के द्वारा हमको मिली, कि मेरे कान जो सुनना चाहते थे वो मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा मुंह जो बोलना चाहता है मेरा मुंह वो बोल रहा है। वो हीलिंग कम्युनिकेशंस होती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं वही एनर्जी आपके लिए देख पा रही हूँ। माई गॉड, वी हैव द फूल कार्ड। पाइल नंबर 2 आपके लिए सच में न्यू जर्नी है मेरी जान, आपके लिए सच में एक न्यू जर्नी है। बस इसमें वो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ, थोड़ा सा विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। इन केस आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं भी है, मान लीजिए कि हाँ मैं जिस मार्ग को मैंने चूज़ किया है अभी थोड़ी सी अननोन एनर्जी है, तो मैं पूरा नहीं कह सकता कि ये जर्नी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि विश्वास रखिए, लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। गणेशा यहाँ पर आपके लिए मैसेज दे रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल, माने कि अगर आप ये अननोन एनर्जी में आगे बढ़ते भी हैं, अगर कोई परेशानी आती भी है, तो ये पवित्र ऊर्जा है जो आपकी उन परेशानियों को रिमूव करेगी। तो डरने की क्या बात है यहाँ पे। मुझे शंख की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो आप में से कुछ लोगों को शंख का म्यूज़िक सुनना चाहिए फुल मून के ऊपर। ये एक किस्म की न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग अपनी जर्नी म्यूज़िक के क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली म्यूज़िक के करियर में अपना हाथ आजमाना चाहिए। आप में कला है, आपको बस विश्वास रखना है अपनी कला के ऊपर। ओके, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स में मैं यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी देख सकती हूँ। इस फुल मून पे आप में से कुछ लोगों को जस्टिस भी रिसीव हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हुई, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, आपके साथ ठगी की, आपको प्रताड़ित किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना जस्टिस रिसीव करोगे, उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। ओके, तो ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स हार्मनी का भी कार्ड होता है, तो आपको इस फुल मून पर मेक श्योर करना है कि जिस इन्वायरमेंट में आप एग्जिस्ट भी कर रहे हैं उसमें हार्मनी है, उसमें एक बैलेंस है। चीज़ों को देखकर आपको शांति का आभास होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कपड़े देख लीजिए, अगर कपड़े अच्छे से हमने तह लगाकर कबर्ड में रखे हों तो अच्छे लगते हैं कि जब कबर्ड खोलेंगे तो अच्छा एहसास आएगा। वैसे ही जैसे बेड बना हुआ हो तो अगर हम जब लौटते हैं बेड पर तो अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन अगर बेड बना नहीं है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो जब उनको हम दोबारा से देखते हैं तो कैसे चिड़चिड़ापन सा आता है स्वभाव में, है ना। तो हार्मनी कभी कभी हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, पीस हमको कभी कभी खुद क्रिएट करना पड़ता है। ये हार्मनी 2 लोगों में भी हो सकती है। अगर किसी रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है, रूठना मनाना चल रहा है, तो अगर वहां पर गुंजाइश है बैलेंस को क्रिएट करने की, शांति से बातचीत करने की, तो वो आपको करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर क्योंकि थर्ड पर्सन भी है, तो काउंसलर के रूप में अगर आप किसी से हेल्प भी लेना चाहें या कोई टैरो रीडिंग अपने लिए बुक करवाना चाहें, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन की राय लेना चाहते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, उस लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली मनी की भी एनर्जी है, तो एक हैप्पी मनी जो अच्छे कर्मों से कमाई जाती है तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की, मेक श्योर कि आप अपने आप से पूछें कि क्या ये काम मेरे सिद्धांतों के अनुसार है, क्या ये नियति के अनुसार है। अगर इसमें किसी भी किस्म की करप्शन है तो ये काम, क्योंकि यहाँ पर कर्मा है, कर्मा की आय सभी के लिए होती है, कर्मा आपको भी देखेगा। तो अगर वो हैप्पी मनी है तभी साइन अप कीजिए, अदरवाइज इट्स ओके, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा कमाने की। ओके, इसी से ही हम आपकी एफर्मेशंस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, I accept and create more flow and pleasure in my life. I accept and create
मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो सुख शांति, वो फ्लो, उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक्सेप्टेंस का भाव लगेगा। अगर किसी चीज़ को लेकर आप डिनायल में हैं, इस फुल मून पर उसको भी फोकस में लेकर आइए। अभी अपने आप से पूछिए कि मैं किन चीज़ों को लेकर डिनायल में रहता हूँ। क्या मेरी कोई एबिलिटी है, क्या मेरी में कोई खूबी है, या फिर मेरी कोई शैडो की भी हो सकती है ये। क्या मुझ में जेलसी है और मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेकर आने की ज़रूरत है और उसी से ही क्रिएशन यहाँ पर जो है उसका प्रोसेस शुरू होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, दूसरा जो यहाँ पर एफर्मेशन है वो है आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। फिर से आई एक्सेप्ट का ही आपके लिए मेन आ रहा है एफर्मेशन। तो आई एक्सेप्ट से आप उसके बाद में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, एक्सेप्टेंस लेकर आना चाहते हैं। ओके, लेकिन आई एक्सेप्ट आपकी मेन एफर्मेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट है, लेकिन फ्रेश स्टार्ट को इंजॉय करना सीखिए। उसमें वो कि ओ माय गॉश ये भी काम करना है, ये भी काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को ऐसे करना है, नहीं, फ्लो में रखिए। कुछ काम अगर अधूरे भी रह जाते हैं, इट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट वो जो फ्रेश स्टार्ट है वो तो आपको मिल रहा है ना, उसको इंजॉय करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके, हम देखते हैं कि इन दो कार्ड्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आपके लिए जो आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ के लिए है स्ट्रेंथ कार्ड, और आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट से है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बोल्ड एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको शाइन करने में मदद करता है। आपको एक्सेप्टेंस में वो बेप्रवाही सी आपके स्वभाव में तभी आएगी जब आप अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ जुड़ोगे। ओके, तो यस, अपनी बोल्ड, अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी पर काम कीजिए। और यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस लग रही है फिर से 9 ऑफ सोर्ड्स से, लेकिन मुझे इस इलस्ट्रेशन से क्या महसूस हो रहा है कि कभी कभी कुछ सफरिंग आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके चलते हम अपनी स्ट्रेंथ को भी, अपनी काबिलियत को भी पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर इनके जो हाथ हैं वो बंधे पड़े हैं, लेकिन अगर ये चाहें, मशक्क़त करें तो इसको ये खोल सकते हैं। रस्सी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको खोला ना जा सके, ये राइट। तो यहाँ पर मुझे वही कि आपकी जो हिडन पोटेंशियल है आप उसे जान सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज या कोई सफरिंग है, उसे उस नज़र से देखिए कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रही है, और उसी के चलते आप कुछ डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ पर, और जो आपको इस फ्रेश स्टार्ट के साथ भी जोड़ सकता है। ओके, तो यस, 9 ऑफ सोर्ड्स। और आपके फाइनली दो कार्ड जो है यहाँ पर क्रिस्टल्स में से एमेथिस्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिए, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। जितना अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखेंगे, अगेन ये अपनी अंतर आत्मा, अपनी हायर सेल्फ, अपने ईश्वर पर विश्वास रखने के बराबर होता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बेसिकली एक ही मैसेजेस हैं, राइट। तो अगर आप अपनी एमेथिस्ट खरीदना चाहते हैं अपने लिए, तो एमेथिस्ट भी खरीद सकते हैं इस फुल मून पर आप अपने लिए। फिर है मैसेज सोडा लाइट का, स्पीक योर ट्रूथ। आप में से कुछ लोगों को अपना सच स्वीकार करने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, सच सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उस तरीके से भी कह सकते हैं कि बोल्डली कि यस, मुझे सिर्फ सच सुनना है, इसके सिवा कुछ नहीं सुनना है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा मैं सच बोलूँगा, क्योंकि सच ही है जो हमको मुक्त करता है। ओके, सो स्पीक योर ट्रूथ, पाइल नंबर 2। ओके, ये आपकी फुल मून की रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनों के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shanyacreates.com। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। टेक केयर, बाय। हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी इस फुल मून पर, ये जो पिंक फुल मून है, इसके लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। हम आपके ऑरेकल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत करेंगे और फिर बाद में टैरो भी देखेंगे। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, फुल मून इन एरीज, कूल योर इमोशंस। ओके, तो यहाँ पर शायद कोई गुस्से में बैठा है या किसी जिद में बैठा है,
कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पहला मैसेज यही है कि ये जो इंटेंस इमोशंस होते हैं इनको रिलीज करने की ज़रूरत है, इनमें शांति भरने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल मून भी एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है और रिलीज करने की भी एनर्जी होती है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए किसी ऐसे हैवी इमोशन को रिलीज करने का। ये मन की बेचैनी भी हो सकती है, या फिर आप किसी आउटकम को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और वो इमोशन, वो डर भी आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो यस, अपने इमोशंस को थोड़ी सी शांति देने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप किसी मंत्र का, किसी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप किसी कोई नाम जप सकते हैं, यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, यहाँ पर डिटॉक्स कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अमूमन सिर्फ अपने आप के साथ बैठ सकते हैं और ये बातचीत कर सकते हैं कि यस, ये जो इमोशन है ये बस बहुत हो गया, अब मुझे शांति के साथ जुड़ना है। ओके, आप पीस शब्द का की भी माला को जाप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हैवी इमोशंस हैं, जिद या गुस्सा या डर, उसको यहाँ पर शांति देने को कहा जा रहा है आपको। ओके, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा जिद में रहता है और कहता है कि मुझे बात नहीं करनी है, तो इस पर्सन को थोड़ा पहले शांत होने का मौका दीजिए। ओके, जब तक ये अपने सेंसेस में वापस नहीं आ जाते, इनको स्पेस दीजिए, ताकि फिर जब ये अपने सेंसेस में आए, ये आपके साथ शांति के साथ बात कर सकें। ओके, आप ऐसे पर्सन को एक साइन भी भेज सकते हैं कि देखिए, रिस्पेक्ट के साथ, शांति के साथ बात करने को मैं रेडी हूँ, लेकिन पहले आपको शांत होना पड़ेगा। तो ये स्पेस देना होता है। ओके, तो यस, ये आप कर सकते हैं। सी वी हैव गिल्ट, माय गॉश, पाइल नंबर 3, आप बहुत इंटेंस इमोशन से गुजर रहे हैं। I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth। तो कुछ आपके बिलीफ सिस्टम को भी यहाँ पर रिलीज करने को कहा जा रहा है। आई फील लाइक कि ये एक्चुअल में फुल मून इस पाल के लिए बहुत पावरफुल साबित होगा अगर आपने प्रॉपरली इसके साथ काम किया, क्योंकि यहाँ पर आपको इन इमोशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं आपके जो आप में गिल्ट या डिनायल की एनर्जी को पैदा करते हैं। आप बात बात पर अपने आप को दोषी ठहराने लगते हो, बिना बात के, आपकी गलती भी नहीं होती लेकिन आप अपने आप को शर्मिंदगी में डालने लगते हो। तो अगर आपकी ये आदत भी है तो इस आदत को भी आप इस फुल मून पर रिलीज कर सकते हैं। ओके, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि यस, मैं इस गिल्टी एनर्जी को अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी स्पिरिट से अब रिलीज करता हूँ जिस दिन फुल मून होगा। ओके, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन यस, यहाँ पर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करने को कहा जा रहा है आपको। ओके, क्योंकि ये स्पाइरल की तरह आपकी लाइफ को जैसे गोल 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 घुमा रही है और आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, तो गिल्ट को यहाँ पर रिलीज करना है। We have collaborate, Aquarius। आप में से कुछ लोगों के लिए Aquarius साइन सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो collaborate यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी है, साथ में मिलकर कोई काम करना। ओके, तो अगर आपको इस फुल मून पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आपको किसी के साथ टीम वर्क करने का या किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम करने का मौका मिले, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की आपको तलाश भी करनी चाहिए जहाँ पर आप कम्युनिटी का सहारा लेके, कम्युनिटी का साथ पाकर कुछ कर सके, क्योंकि कोलैबोरेशन माने कि साथ में मिलकर कुछ करना। ये आपकी फैमिली के बारे में भी हो सकता है कि इस वक्त आपको अपनी फैमिली के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनका साथ देने की ज़रूरत है। तो अपनी फैमिली को भी यहाँ पर आप फोकस में लेकर आ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये बैलेंस को क्रिएट करने के बारे में भी सोचती हैं कि इतने हिस्से का काम मैं करूँगा और इतने हिस्से का काम आप कीजिए, इतना प्यार मैं दूंगा और बदले में इतना प्यार आप दीजिए। एक बहुत ही बैलेंस की एनर्जी। तो आपको इस बैलेंस की ऊर्जा का भी बहुत ध्यान रखना है। पाइल नंबर 3, जहाँ पर भी आपके साथ आपको ये बैलेंस की एनर्जी नहीं देखने को मिल रही है, माने कि वहाँ पर किसी किस्म का इम्बैलेंस है, कोई अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो अपने साथ किसी किस्म के अन्याय को नहीं होने देना है आपको। ओके, इस बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर अगला। ओ माय गॉड, ये किन लोगों ने पाइल चूज किया है? पाइल नंबर 3। इतने इंटेंस मैसेजेस क्यों हैं आपके? काली माँ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक टफ एनर्जी है डेफिनेटली। तो ये जो बदलाव हैं आपके जीवन में इस फुल मून से जो शुरू भी होंगे वो इजी नहीं होंगे।
ओके क्योंकि काली माँ एक किस्म के ऑब्वियसली एक टीचर ही है, गुरु ही है हमारे लिए, जो हमें बहुत सबक सिखाते हैं, हमें लेसन सिखाते हैं, राइट। लेकिन अगर इनको एक नज़र से देखें तो ये टफ लेसन्स हैं, लेकिन यस एक नज़र से देखें तो ये ज़रूरत है, इन चेंजेस की, इन लेसन्स की हमको ज़रूरत है। तो कुछ लोग यहाँ पर काली माँ की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, काली माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको सहन शक्ति, आपको बल बख्शे, आपको सुरक्षा कवच भी दे, ठीक है। तो यस यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है इस पायल की, कुछ ना कुछ ऐसा है जो शेप शिफ्ट होना चाहता है, जो बदलना चाहता है, काली माँ का अगर हम एक न्यूट्रल एनर्जी के देखें तो वो पार्वती की ही ऊर्जा है, लेकिन जब वो अपना रौद्र रूप लेती हैं, शेप शिफ्ट करती हैं, तो वो काली माँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी बदलाव, जैसे चीज़ें जैसी हैं उनका चेहरा वैसे नहीं होना चाहिए, एक नया चेहरा यहाँ पर जैसे दिया जा रहा है, चीज़ों को, रिश्तों को नया नाम दिया जा रहा है, रिश्तों को और अच्छे से समझा जा रहा है, ऐसी कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस पायल की चल रही है। थैंक गॉड मैंने ये नहीं चूज किया ये तो बहुत ही इंटेंस फाइल है मेरी जान। ओके सो हमारे पास अगला है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर इस फुल मून पर कुछ लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। स्टार एंसेस्टर्स से ये डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स के रूप में भी अपने आप को रेजोनेट करते हो, तो ये कोई स्टार सीड चैनलिंग भी हो सकती है, कोई ऐसी स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है जो किसी और स्टार सिस्टम से है। ये ड्रीम्स के द्वारा रात के समय आपके साथ कनेक्ट हो सकती है स्पिरिट। और क्योंकि यहाँ पर पिरामिड्स है तो ये मेरे लिए एंशियंट विजडम है, और कोई एंशियंट लैंग्वेज, कोई कोड वर्ड या फिर जो सिंबल्स होते हैं, इसके थ्रू भी स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है इस फुल मून पर। और आपको वो मेन मैसेज क्या दे रहे हैं? फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा की आवाज को फॉलो कीजिए, आपकी अंतर आत्मा आपको सही रास्ते में गाइड करेगी। ओके आपके लिए आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल है यहाँ पर आर्कएंजल हेनियाल, फ्रेंडशिप्स, साइकिक एबिलिटीज और मून साइकिल्स। तो यस ये पायल के लिए ये जो मून की एनर्जी है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पर मून साइकिल्स लिखा हुआ है तो फुल मून तो मतलब इम्पॉर्टेंट है इस पाल के लिए। प्लीज़ इस बात को आप समझ के चलिए। यहाँ पर बहुत सारी रिलीज़ करना है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ काम करना है। साइकिक एबिलिटीज़ के लिए भी मून साइकिल्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं आपकी, उसको सही कामों की चैनलिंग में इस्तेमाल करें, सही इन्फॉर्मेशन को चैनल करने में इस्तेमाल करें, जो आप जिसमें आपकी भी भलाई छुपी है और बाकियों की भी। ओके और आर्कएंजल हेनियाल के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंडशिप का भी यहाँ पर एक मैसेज है। तो कोई दोस्त हो सकता है जो इस समय के दौरान आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभा सकता है, बड़ा रोल अदा कर सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया फ्रेंड भी आ सकता है। ओके ये भी एक ब्लेसिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके इसी से ही हम आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है यहाँ पर वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करती है कि जो आप काम करेंगे, जो किरत कमाएंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो अगर आप करियर के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के दौरान आप जितनी मेहनत करोगे ना मेरी जान, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इस समय के दौरान आप जितनी भी मेहनत करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके तो ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहिए। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग अगर ये यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको घर से काम करना है, उन्हें अपना खुद का बॉस बनना है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में कुछ करना है, या साइकिक ये जो फील्ड रहते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड रहता है, इसमें कुछ करना है। आई फील लाइक कि आपकी ये विश पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। इस चीज़ की कुछ चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। हम एकदम से चीज़ों के साथ नहीं जुड़ सकते, हमको धीरे धीरे वो अलाइनमेंट लेकर आनी होती है। तो मेक श्योर कि आपके बाकी की जिम्मेदारियां अच्छे से आपने निभा ली हैं, तब ये इसके बारे में आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके 8 ऑफ पेंटिकल से गुड मनी भी है, तो मनी की चिंता मत कीजिए। अगर आपको मनी की चिंता सता रही है तो 8 ऑफ पेंटिकल से इनफ मनी, जिसको कहते हैं कि इनफ मनी है इस पाल के लिए। ओके ओ माय गॉश वी हैव द डेविल। मैंने ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग की
अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा वीकली रीडिंग्स। और मैं बहुत खुश थी कि पूरी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग में कहीं पर भी डेविल नहीं आया, लेकिन आपकी रीडिंग में आया है यहाँ पे। सो डेविल ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जिसके साथ जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी को हम ज़्यादा देर इस डेविल की एनर्जी को ऐसे ही नहीं रख सकते। इसको हमको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ये कोई बुरी आदत हो सकती है आपकी, या फिर अगेन आँखों में आप देख सकते हैं बहुत रोष है, बहुत जैसे गुस्सा है। और गुस्सा भी कभी कभी मति के ऊपर हावी हो सकता है। मति को, बुद्धि को जैसे कह लीजिए कि बुद्धि का जो ज्ञान है उसको अंधकार में बदल सकता है, राइट। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, हम गुस्से में कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते, तो मति मारी जाती है गुस्से में। प्लीज़ अपनी इन आदतों को थोड़ा सा फोकस में देकर आइए और इनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके, आई फील लाइक यही गुस्सा है जो आप में दरारें भी पैदा कर रहा है, आप में और आपके रिश्तों में। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर जैसे गुस्से को, जो कि डेविल की एनर्जी में बैठा है, बहुत ही रिजिड, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी, इसको यहाँ पर रिलीज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस अंधकार से लड़ने का बल बख्शे ईश्वर, क्योंकि आपके लिए हीलिंग मौजूद है। काली माँ आपकी रीडिंग में है मेरी जान, और आपको मतलब और कौन सी पावर चाहिए आप मुझे बताइए। आप इनका स्मरण कीजिए, इनके साथ जुड़िए, डेफिनेटली यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी आपके जीवन से जाएगी अगर आप प्रॉपर ढंग से एक्शन लेते हैं और अपने आप से ये कहते हैं कि यस, अब मैं रोशनी के लिए रेडी हूँ। ओके, फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर स्ट्रक्चर की एनर्जी है, और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जितना भी समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे काम रहते हैं हमारे जीवन के, अगर उनको हम प्रॉपरली करते हैं तो वहीं से ही हमारी एटीट्यूड में स्ट्रक्चर आता है, वहीं से ही हमारी एटीट्यूड में स्ट्रक्चर आता है, बैलेंस आता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से नहीं करते तो ऑब्वियसली बड़ी चीज़ें भी जो करते हैं वो भी बिखरी हुई रहती है हमारी। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को, एक रूल को फॉलो करने के बारे में है, एक नियम लेकर आना अपने जीवन में, एक असूल लेकर आना अपने जीवन में कि मेरा ये सिद्धांत है, मेरा ये असूल है और मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्टिविटीज़ रहती हैं छोटी मोटी जो घर की, आप उनमें भी अपनी रुचि को बढ़ाइए। अगर खाना खाकर बर्तन वैसे ही पड़े हैं तो अब से ये प्रण लीजिए कि नहीं, खाना खाया है तो बर्तन को साथ में ही साफ करेंगे। ओके, अगर घर वापस आ रहे हैं काम से तो कपड़े जहाँ पर रखने चाहिए उनको वहाँ पर ही रखेंगे। ओके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और उससे आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर एंजल्स भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन में वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को करना कैसे है, चीज़ों को करने का ढंग होता है, खाने पीने का ढंग होता है, सोने का भी ढंग है। ऐसे उल्टे लटक कर तो नहीं सो सकते ना, हम बेड पर लेटकर सोते हैं। खाने को हाथों से खाया जा सकता है, पैरों से तो नहीं खाया जा सकता है ना। हर काम को करने का ढंग होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एंजल नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है कि चीज़ों को करना कैसे है आपको वो सिखाया जा सके। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आइए पाइल नंबर 3, और इसका नंबर भी 3 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ और ऑरेकल कार्ड्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहली एफर्मेशन है आपकी, ब्यूटी रेजेस अ माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। खूबसूरती देखना अपने आप में भी और दूसरों में भी। हम सभी में ही एक फॉल्स सेल्फ होती है जो हमें हमारी सुंदरता से, जो हमें हमारी अच्छाई से दूर रखती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को गुस्सा आ गया, गुस्सा हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। गुस्से में हम अपनी ईगो सेल्फ को जी रहे होते हैं, राइट। ट्रू सेल्फ क्या है? लविंग एंड काइंड एंड नर्चरिंग एनर्जी, राइट। उसी चीज़ को आपको ढूंढने की कोशिश करनी है अपने आप में भी, या फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये प्रोसेस आपको डेफिनेटली, अगर किसी को माफ़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको माफ़ी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको वो रियलाइज़ होगा कि ये जो पर्सन दिखा रहा है, ये जो कर रहा है, ये वो है नहीं। अगर इसकी गंदगी को, इसके करप्शन को मैं साइड पे रख दूँ तो जो बचता है वो ईश्वर का नूर है। तो हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वही नूर लोगों में है, हम सभी में है, राइट। तो इस वाइब्रेशन के साथ आपको बेसिकली काम करने को कहा जा रहा है। फिर है यहाँ पर वाओ, लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। यस, थोड़ा सा विश्वास रखिए
कि अगर कोई डिफ़िकल्ट चेंजेस भी हैं पायल नंबर 3 आपके लिए, उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस है। ईश्वर आपको कुछ देना ही चाहते हैं, किसी पर्पस के साथ आपका मिलाप ही चाहते हैं। ओके, आपको रास्ते से भटकाना यूनिवर्स का कभी भी पर्पस नहीं होता, बल्कि आपको सही मार्ग पर लेकर आने के लिए भी कभी कभी टावर मोमेंट लगते हैं, राइट। अदरवाइज हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि हम अपनी ईगो में इतने फंसे हुए होते हैं। तो विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। ओके, लेट्स सी इन दोनों एनर्जीज के लिए आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पहला है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बात करता है एक्शन लेने के बारे में, लेकिन जो भी आप एक्शन लें उसमें आप ग्रोथ को याद रखें, उसमें पीस को याद रखें, उसमें हीलिंग को याद रखें यहाँ पर, क्योंकि इसकी वॉन्ड में भी यहाँ पर गाया की एनर्जी है। ओके, इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बुली होने दो, काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि अपने आप के साथ अन्याय होने दो, नहीं, अपने लिए आपको खड़े भी होना है, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी कोई इनिशिएट नहीं करना है वो प्रोसेस जिसमें फियर है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें आप दूसरों को पोक कर रहे हो। नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और अपनी नज़र में सिर्फ और सिर्फ जो प्योरिटी है उसको रखिए। ओके, और आपका अगला, ओ माई गॉड, सी वी हैव द मैजिशियन। ओके, लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी, और उसके नीचे मैजिशियन का आना डेफिनेटली ये बात करता है कि आप अपना एक्चुअल में खुद का लक लिख सकते हैं। आप अपनी लाइफ को जैसे चाहते हैं उसे वैसे बना सकते हैं। पायल नंबर 3, इस चीज़ की एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। आप चले जाते हो, थोड़े से भावुक हो जाते हो आप। अगर ये गुस्सा भी नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी भी हो सकती है, और उसमें भावुक होके आपने आप अपने मैजिक को भी भूल जाते हो, अपनी एबिलिटीज़ को भूल जाते हो, तो वो मत कीजिए। इस एनर्जी को समझने के लिए ये एनर्जी लगेगी कि यस, आप एक मैजिकल पर्सन हो, आप में बहुत सारी पोटेंशियल है, ईश्वर आपके साथ है, आपको बैलेंस रखना है और अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। जो काम आप कर सकते हो वो कीजिए, जो नहीं कर सकते वो सरेंडर कर दीजिए, उसे काली माँ अपने आप देख लेगी। ओके, और आपके जो फाइनल हमारे पास क्रिस्टल हैं वो भी देख लेते हैं। सो हमारे पास पहला है एवेंचुरीन, क्रिएट योर ओन लक। लिटरली मैंने आपसे अभी यही कहा मैजिशियन से कि आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, क्रिएट योर ओन लक। आई होप कि कैमरे में अच्छे से नज़र आ रहा है। मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने वाली हूँ, तो अभी शायद इतने अच्छे रंग नहीं हैं, बट आई होप कि आप देख पाएँ। क्रिएट योर ओन लक, एवेंचुरीन। अगर आप अपने लिए ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल भी खरीदना चाहें इस फुल मून पर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमारे पास दूसरा क्रिस्टल है जेड, बी द बिगर पर्सन। ओके, दोनों ही क्रिस्टल ग्रीन कलर में है, तो ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट है। आप अपने लिए कोई ना कोई ग्रीन कलर का कपड़ा या कोई ना कोई बेड शीट या कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छी होगी। और मैसेज है बी द बिगर पर्सन। बड़प्पन दिखाने की, बड़ा बनने की ज़रूरत है किसी को, क्योंकि ये जो सिचुएशंस हो सकती हैं ये बहुत ही निम्न स्तर की, बहुत ही लो वाइब्रेशन की हो सकती हैं, राइट। तो कोई अगर लो वाइब्रेशन में बैठा है उसमें आपको घुसने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। बी द बिगर पर्सन, बड़प्पन दिखाइए और आगे बढ़िए। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैसेज भी आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे, और शेयर कीजिएगा अपनों के साथ। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shanyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और यस, अपना ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। टेक केयर, बाय।